नमस्कार। सभी को नमस्कार और निवेश वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में जो भी आपका अगला हफ्ता है उसमें किस तरह की डायरेक्शन क्रूड ऑयल में हमें मिल सकती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। कौन से लेवल एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल बनेगा जहां जिसके ऊपर हमें बुल पोजीशन बना के रखना है यानी बुलिश व्यू रखना है या उसके नीचे हमें बेरिश व्यू रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये काफ़ी दिन के बाद हमारा क्रूड ऑयल पे वीकली प्रिडिक्शन या वीकली एनालिसिस है। सो आई होप कि आप लोगों के हेल्पफुल रहेगा और आप लोगों के ट्रेडिंग स्किल्स में कुछ इम्प्रूवमेंट देगा। तो ये देखिए, पहले हम मंथ से शुरू करते हैं। ये हमारा मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट का अगर आप चार्ट देखो तो आपको ये विजिबल है, हो रहा है बिल्कुल क्लियर कि ये आपका अपर लेवल, ये आपका नीचे नीचे का लो लेवल। आप देखोगे तो एक हैमर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, हैमर पैटर्न आपका मंथली चार्ट पर है। अब इसका इंडिकेशन क्या है क्या नहीं है, ये इसके टेक्निकल चीज़ों में हम ज़्यादा नहीं जाते हैं। जस्ट आप देखो कि हैमर पैटर्न बना हुआ है। अगर आपको इन चीज़ को देखना है कि हैमर का मतलब क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है चार्ट के कैंडल्स के चार्ट पर, तो आप पीछे अगर कुछ चीज़ों को देखेंगे तो आपको इसका आंसर यहीं पर मिल जाएगा। एनीवेज, तो पहला तो हमारे पास क्या निकला कि एक रेंज है और रेंज में भी हैमर कैंडल बना हुआ है। किस महीने में? ये हमारा जो सितंबर मंथ था, सॉरी अक्टूबर मंथ था ये। एक मिनट, राइट, ये अक्टूबर मंथ था। अक्टूबर मंथ में हमारा हैमर पैटर्न बना हुआ है। ये अक्टूबर मंथ है, राइट। ये हमारा नवंबर अभी शुरू हुआ है, तो नवंबर का ये 2 दिन 3 दिन का जो भी ट्रेडिंग सेशन है उसके कैंडल्स हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? हमें देख रहे हैं कि एक रेंज है जिसको हम इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इनसाइड कैंडल हो गया। यानी इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होगी? जो जब तक इसके ऊपर कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट या इसके नीचे डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हमें मान कर चल सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, और फिर यहाँ से फिर बाउंस बैक, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस। इस तरह की एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होने की चांसेस दिख रहे हैं। कब तक? जब तक कि ऊपर का रेंज और नीचे का रेंज डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है। ओके, तो ऊपर का रेंज क्या बनता है आपका? 7711, राइट। ये मंथली है, ये 7711 ऊपर का रेंज है। और नीचे का जो रेंज यहाँ पर बन रहा है वो नीचे का रेंज कितना है आपका? 6680, राइट। मतलब बीच में आप देखो तो करीब 1100 पॉइंट का यहाँ पर आपको रेंज दिख रहा है कि इसी रेंज में मंथ का एक रेंज बना हुआ है अक्टूबर महीने का। और अभी की जो क्लोजिंग है वो आपका क्लोजिंग 7341 के आसपास है। ये डेटा ठीक है? एक मिनट, 7345 या 7341 दिखा रहा है। कोई नहीं, ये चार्ट में भी कुछ हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास ये मंथली क्लोजिंग दिख रहे हैं। तो कुछ इसमें चार्ट में कुछ इशू या कुछ हो सकता है। इन्वेस्टिंग में भी कभी कभी चार्ट का इशू आता है, तो बट उसमें हम नहीं जाते हैं। सिंपल से हमारे पास एक रेंज निकला। मंथली रेंज क्या निकला हमारे पास कि मंथली रेंज हमारा बन गया 7711, अपर लेवल है, और लोअर लेवल आपका बनेगा 6680। ये हमारे पास अपर और लोअर लेवल निकल गए, और इसके आधार पर हम मंथली रेंज हमने डिसाइड कर लिया। ओके, अब मंथली रेंज का हमें करना क्या है? मंथली रेंज से हमें देखेंगे, देखते हैं कि हमारा व्यू क्या बन रहा है। एक रेंज अपर अपर का हमें जस्ट ब्रॉडर आइडिया के लिए हमने मंथली रेंज को अपने दिमाग में मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे? हम वीकली चार्ट पर आ जाते हैं, और वीकली चार्ट पर आने के बाद पहले तो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, और वीकली चार्ट पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो वीकली चार्ट पर भी आपको दिख रहा है कि वीकली चार्ट भी लग रहा है कि पिछले 4 हफ्ते का एक जोन है, एक रेंज है, उसी रेंज में क्रूड ऑयल घूम रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखो ठीक से तो ये देखिए, ये वाला बड़ा कैंडल, उस कैंडल के बाद
यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट हुआ, मतलब इंट्राडे में या वीक में कुछ ब्रेकआउट होने की जो कोशिश हुई, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया। और इसको अगर डेली चार्ट में देखें थोड़ा सा, तो आपको देखिए वीक सी बना हुआ है यहाँ पर, बाकी कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पे डेली में भी कुछ क्लोजिंग नहीं बना, इंट्राडे ही केवल हाई गया। तो नर्सल में अगर देखें तो हमारा भी मंथली चार्ट में भी इनसाइड बार में ट्रेडिंग हो रही है, यानी एक रेंज है, और वीकली चार्ट में भी एक रेंज है। और वो रेंज क्या बनता है आपका, इस वीक का हाई लो। और इस वीक का हाई लो कितना है, अगर आप इस वीक का हाई, इस कैंडल का हाई और लो देखो, तो ये हाई बनता है 7,661, एंड नीचे बनता है 6,647। ऊपर 7 6 क्या था, 7,761 राइट, हाँ 7,661 था। 1 मिनट, मैं लेवल को भूल जा रहा हूँ कुछ चीज़ों में ध्यान देने के चक्कर में। तो आपका लेवल बनता है, हाई है हाँ 7,661 का, और नीचे आपका बनता है 6,646 का। 7,661 और नीचे बनता है 6,646 का रेंज था। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ भी हमारे पास एक रेंज निकल के आ गया, वीकली चार्ट पे भी हमारे पास रेंज आया, और मंथली चार्ट पे भी आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 40 पॉइंट माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर भी करीब 40 पॉइंट के आसपास प्लस या माइनस है, क्योंकि मंथली रेंज हमारा कितना था, 7,711 का रेंज था ये मंथली का। तो ये आप मान सकते हो कि वीकली और मंथली का एक जो रेंज निकल के आया है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, 60 40 का, ज़्यादा 40 पॉइंट इधर 40 पॉइंट नीचे। ठीक है, ये हमारा गैप है। तो अब उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस ये करते हैं क्योंकि हम वीकली चार्ट में जा रहे हैं, तो हमें ध्यान देते हैं कि ऊपर का जो लेवल बनता है वो बनता है हमारा 7,661, एंड नीचे का जो लेवल बनता है 6,646। इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट। क्योंकि पहला हफ्ता पूरा एक उसी रेंज में, दूसरा हफ्ता भी उसी रेंज में, तीसरा हफ्ता भी उसी रेंज में, चौथा हफ्ता भी उसी रेंज में। तो अब क्या हो सकता है कि 4 वीक्स कंटिन्यूअस एक ही रेंज में है, तो मे भी कमिंग वीक या उसके बाद के वीक आगे आने वाले समय में थोड़ा सा या तो ऊपर की साइड में ब्रेक दे सकता है या नीचे की साइड में ब्रेक दे सकता है। ठीक है, तो बस देखिए हमारे पास यहाँ ज़्यादा हम टेक्निकल टूल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि कोई भी ले मैन टर्म में इसको समझ पाए, और आसानी से वो भी एनालिसिस करने के तरीके को कैसे एनालिसिस करते हैं लाइक अ प्रो, वो उनको सीखने में थोड़ा सा मदद मिले और वो उस चीज़ को समझ पाए। तो इस तरीके से हम लेके आ रहे हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें आप देख रहे होंगे, चार्ट में है बिल्कुल बेयर चार्ट है, कुछ इंडिकेशन यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक एक रेंज हमने निकाल के रख लिया। अब इस रेंज के आधार पर हमारे पास अगले हफ्ते के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो पहला एक इसके पहले वाला क्रूड ऑयल का एनालिसिस आप देख लीजिए, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगे कि हम किस हिसाब से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब हमारा जो पहला वाइब्रेशन लेवल दिख रहा है, तो हमारा पहला वाइब्रेशन लेवल यही है। मैं इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, ये लीजिए। हमारा जो पहला जो रेजिस्टेंस अब साइड में मिलेगा, ये तो यही मिलेगा कि 6 जो था हमारा 6,7,661 से लेके 7,711, ये हमारा जो रेंज था, यही हमारा एक अपसाइड का रेजिस्टेंस है। पहला तो यहीं पे हमारा को दिख रहा है, ये जो लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है, इस कैंडल का जो हाई है वो कितना है, 7,661। इस कैंडल का जो हाई यहाँ पर देखेंगे, तो आप, मैं मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पर देखिए। तो अगर इस कैंडल को आप देखेंगे, इस कैंडल का जो जिससे इनसाइड बार हफ्ते का बना हुआ है, तो जो हाई बना है 7,661 का हाई बना है, और लो 6,646 का लो बना है। तो पहला रेजिस्टेंस तो हमारे पास अप साइड में यही दिख रहा है कि 7,661 का रेजिस्टेंस हमारे को ऊपर में मिलता है, पहला 7,661 का पहला रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या, अब अगर इसके बाद ऊपर जाके, अब ये इस तरह से क्यों है, बहुत सिंपल से एनालिसिस। यहाँ का इसका हाई देखिए यहाँ पर है, इसका भी हाई इसी के आसपास है,
इसका भी देखिए जो क्लोजिंग है या इसी के आसपास होगा, या ओपनिंग अगर डेली चार्ट पे जाएंगे ओपनिंग देखेंगे तो इसी प्राइस के आसपास मिलेगा। इन 2 वीक्स वीक के कैंडल को देखिए, बिल्कुल डार्ट लो यहीं पर बना है। इस कैंडल का ओपनिंग देखिए यहीं पर बना है, इस कैंडल का लो देखिए यहीं पर बना है, और इस कैंडल का देखिए हाई। अगर आप सारे ही कैंडल्स को काउंट करो तो करीब 10 या 15 कैंडल बनेंगे। उन सारे 10-15 कैंडल में से मेजॉरिटी मतलब 50% से ज्यादा जो कैंडल्स हैं इस प्राइस पे वाइब्रेट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, हाई लो ओपन कुछ ना कुछ बन रहा है या क्लोज हो रहा है। तो हमारा ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें दिख गया। अच्छा, अब दूसरा रेजिस्टेंस हमारे को क्या हो सकता है? पहला रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, इसके बेसिस पे दूसरा रेजिस्टेंस देखिए। अब क्या हो सकता है कि अगर हम इस कैंडल के हाई को लेके आए, जो कि आपका बनता है, एक सेकेंड, अब इसके जस्ट बाद जो हमारा हाई बनेगा, जो हमने मंथली चार्ट का जो हाई बन लिया था, 7711। ठीक है, मैं वहीं पे ले आता हूँ 7711, 7711, 7711। ठीक है, तो ये भी प्राइस हमारे पास ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। 7661 और 7711 में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, 40-50 पॉइंट का गैप है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये मंथली और वीकली चार्ट का कैंडल का हाई सेम प्राइस पे आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर अगर इसके बाद हम जाते हैं तो उसके बाद हमारे को क्या रेजिस्टेंस मिलता है, उसके ऊपर ज़्यादा हम जाएंगे तो इसी तरह के हम पॉइंट को ढूंढें या खोजें, तो हमें ये दिख रहा है कि 7961 का एक रेजिस्टेंस इस कैंडल का देखिए। ये आप इसको देखिए, एक सेकेंड रुकिए, ये वाला प्राइस को देखिए। राइट, देखिए कैसे हो रहा है, 7961 का हमारा बनेगा। तो मैं इसको डार्ट कर देता हूँ, 7961 ही है, 7962 है, नो मैटर, कोई इशू नहीं है। चलिए, अब ये प्राइस में मिला कैसे? देखिए, इस कैंडल का जो हाई है, इसका हाई थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसके पहले देखिए इस कैंडल का लो यहीं पर बना है बिल्कुल डॉट। इस कैंडल का जो ओपनिंग है बिल्कुल यहीं पर बना है, और इस कैंडल का जो क्लोजिंग है यहीं पर बना है। ठीक है, इस कैंडल का लो ऑलमोस्ट इसी के आसपास आने वाला था, इस कैंडल का हाई इसी कैंडल के आसपास है। तो आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल्स हैं। 15 कैंडल में से 2 3 4 5 5 कैंडल्स आपके ऐसे दिख रहे हैं जहां पर ये इनके प्राइसेस इस पे वाइब्रेट हो रहे हैं। उसके अलावा विक्स हैं जो लंबे लंबे, मतलब इसके इस प्राइसेस के फिर अगर एक्टिवेशन वाइब्रेशन हो रहा है प्राइसेस का, तो बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं, मतलब छोटे कैंडल बन ही नहीं रहे। देखिए इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है, इसके बाद देखिए इतना बड़ा कैंडल है, इसके विक्स देखिए इतने बड़े विक्स है, मतलब ये प्राइस ऐसा है कि यहाँ पर लंबे चौड़े कोई न कोई एक्टिविटी मिलेगी। तो हमारे पास रेजिस्टेंस टू हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये जो लेवल निकला वो हमारा रेजिस्टेंस टू विच इज 7961। ठीक है, प्राइस को फिर से आप देख लो, ये हमारा लेवल है 7961 का लेवल हमारा निकल के आ गया। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस 3 की तरफ बढ़ें तो हमें दिख रहा है कि इन सारे लेवल्स को अगर हम फिर कैप्चर करने, मैं ये अगर लेवल सारे हटा देता हूँ, 1 मिनट। यस, ये सारे मैंने जो राइटिंग थी मैंने हटा दिया। अब इसके बाद चार्ट को हम फिर दोबारा ध्यान से देखें, ये एक लाइन में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा समझने में इजी हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हमें ये दिख रहा है कि ये एक प्राइस आएगा जो करीब इसका जो हाई है, राइट, इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल के हाई के आसपास का हमारा एक प्राइस बन रहा है। और इस कैंडल का हाई कितना है अगर आप देखोगे, तो इस कैंडल का हाई बनता है 8088, राइट। तो हमारा ये जो इसका हाई है 8088, ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस 3। अभी क्यों कि इसके इसका देखिए हाई, इस कैंडल का हाई यहीं पर है। ठीक है, और इसके बाद इधर देखेंगे तो इसका क्लोजिंग इसी के आसपास है, इसका क्लोजिंग इसी के आसपास है, या हाई इसी के आसपास है, इस कैंडल का लो इसी के आसपास है। और उसके बाद भी बाकियों का सभी वही कंडीशन क्या है, लंबे चौड़े विक्स या लंबे बॉडी के साथ कैंडल बने हुए हैं। तो हमारे पास ऊपर के 3 रेजिस्टेंस हमने निकाल लिए, और रेजिस्टेंस हमने कौन कौन से निकाले वो भी हम राइट डाउन कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है 7661 का। ठीक है,
दूसरा रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है 7711 का। ये दोनों कोई खास फर्क नहीं है, बट यहाँ पे लेवल्स हैं तो हम उनको राइट कर दे रहे हैं। रेजिस्टेंस 3 हमारा बनता है 7961 का, एंड रेजिस्टेंस 4 बनता है 8090 का। ठीक है, ये हमारे अप साइड के टारगेट्स हैं, रेजिस्टेंसेज हैं, जहां पर प्राइसेस अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर ये टारगेट, इसको क्रॉस और प्राइस को होल्ड करेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस तो ये टारगेट, और इसको क्रॉस करके होल्ड करेगा तो ये टारगेट। इस तरह से हमारे पास अप साइड के टारगेट्स हमने डिसाइड कर लिए बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न। ठीक है, अब चलते हैं हम नीचे के टारगेट्स के लिए। उसके पहले हमें ये देखना है कि अब हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल क्या होगा, जहां पर हमें सोचें कि इसके ऊपर हमारा बाई रहेगा और इसके ऊपर हमारा सेल रहेगा। ठीक है, तो अगर ट्रेंड डिसाइडर की हम बात करें तो हमारे को एक लेवल देखना पड़ेगा कि वो कौन से लेवल आ रहे हैं। तो अगर प्राइसेस को आप देखो तो जो ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई, इसका जो क्लोजिंग, सॉरी, इसका क्लोजिंग कितना है, 7213 के आसपास है। अगर मैं इसको मार्क करूं और 7211 कर देता हूँ, 7211। ठीक है, तो इस ये हमारा ट्रेंड डिसाइडर एक तरह से बन रहा है 7211। ये क्यों बन रहा है अभी आपको दिखा रहा हूँ। 7211 हमारा टीडी बनेगा। ठीक है, अब क्यों बनेगा देखिए, वो इसलिए बनेगा, इसका डाट हाई, इसका डाट लो, इसका भी लो। ठीक है, इसका भी लो ऑलमोस्ट। इस कैंडल का देखिए ओपनिंग क्लोजिंग जो भी कहिए, डोजी कैंडल है तो सेम, ये वीकली चार्ट है। और इस कैंडल का देखिए ओपनिंग सेम है, इसका हाई सेम है, इसका हाई भी सेम ऑलमोस्ट है, इसका भी हाई ऑलमोस्ट सेम है, इसका क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है, और इसका ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम है। कितने कैंडल हैं, करीब 10 कैंडल के आसपास हैं, और 10 कैंडल में से मेजॉरिटी कैंडल्स के यहाँ पर हाई लो ज्यादा पे हमें दिख रहा है, और प्राइस भी उसी के आसपास है। तो हमें दो चीज देखनी होती है कि प्राइस कहाँ पे अभी ट्रिगर कर रहा है, प्राइस कहाँ पे है, और साथ में ऐसे पॉइंट्स कहाँ पर हैं। तो प्राइस और पॉइंट्स दोनों हमारे को अगल बगल दिखे, मतलब पास पास दिखे। अगर इसी तरह की कंडीशंस अगर आपको ऊपर कहीं ऐसा मिलता है तो आप उसको ट्रेंड डिसाइडर मान सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमें ऑब्जर्वेशन में मिला, हमें ये दिख रहा है कि 7211 का एक लेवल है, इस पे इस तरह के प्राइसेस का मोस्टली एक्टिवेशन या डिक्लाइन यहाँ पे हो रहा है, या कोई ना कोई यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, या तो हाई या तो लो या क्लोज, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसके आधार पर हमें लगता है कि ये हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल बनेगा। और तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 7211 का हमारा ये ट्रेंड डिसाइडर होगा। इसके ऊपर हमेशा रहेंगे तो बुलिश पैटर्न में बैठेंगे। ठीक है, और इसके नीचे आ जाएंगे तो हम बियरिश हो जाएंगे। राइट, ये हमारा पैटर्न हो गया। इसको भी हमने देख लिया, ऊपर के हमने रेजिस्टेंस देख लिए, ऊपर के हम और हमने ट्रेंड डिसाइडर भी लेवल देख लिए। अब आगे हम चलते हैं सपोर्ट लेवल के लिए। तो सपोर्ट लेवल में हमारे पास पहला रेंज तो यही निकल के आता है कि जो इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का देखिए लो कितना बनता है। इस कैंडल का लो है आपका 69हंड्रेड का। ठीक है, 69हंड्रेड का, और प्लस इसके इसके पहले अगर इस कैंडल का लो देखें तो वो हमारा लो बनता है 7086 का। तो पहला तो हमारे पास रेजिस्टेंस यही दिखा कि इस कैंडल जो इस हफ्ते का जो मतलब जो पिछला हफ्ता क्लोज हुआ है उसका लो विच इज 7091। इस कैंडल का लो कर लेते हैं मार्क। ये हमारा 709, मतलब 7091 या 7100 मान लीजिए। ये हमारा पहला हो गया, इस पे हमारा पहला सपोर्ट हो सकता है। पहला सपोर्ट हमारा कहाँ निकल के आ रहा है, 7091 के आसपास। ठीक है, यानी जो भी करेंट वीक है उसका लो जो है वो हमारा पहला सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद अगर नीचे जाता है तो नीचे हमारे पास फिर दूसरा सपोर्ट हमारे को क्या मिल सकता है, ये जो आपका लेवल, इसका जो लो है, इसका लो कितना है आपका 6900 का। ठीक है, और लेकिन 6900 के बाद अगर प्राइसेस के एक्टिवेशन को देखें तो जो इस कैंडल का है, एक मिनट, ये आपका कितना लो आ रहा है, 6900, राइट। तो 6900 हम कर लेते हैं, ये हमारा दूसरा जो सपोर्ट बनेगा 6900 बनेगा। S2 हमारा हो जाएगा 6900। ठीक है, उसके बाद नीचे जब प्राइस जाएगा तो इसी तरह की एक्टिविटी हम देखें तो हमें दिख रहा है कि नेक्स्ट सपोर्ट हमारा जो बन के आ रहा है या जो निकल के आएगा वो करीब 60,
ये जो हमारा प्राइस है, राइट, ये इसके पास निकल गया। मतलब इस जो हमारा वीकली जो इस कैंडल जो कैंडल बना हुआ है वीकली का जो लो है, वो हमारे एक तरह से सपोर्ट निकल के आएगा, विच इज 66651 या 6646, राइट। तो वो हमारा तीसरा सपोर्ट निकल के आएगा। S3 हमारा कितना हो जाएगा, 6646। ठीक है। और उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो फिर हमारा लास्ट सपोर्ट ये हमारा बनेगा, विच इज 6411 के आसपास का लो बनेगा। ठीक है, ये हमारा S4 है। इस तरह से हमारा चार्ट पर बहुत ही सिंपल एनालिसिस में अगर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो हमारा सारा का सारा इस तरह से निकल के आएगा वीकली रेंज क्रूड ऑयल के लिए। तो अब देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में 7 से 11 नवंबर के बीच में क्रूड ऑयल किस तरह से लेके जाता है। अब वीडियो थोड़ा सा टाइम लंबा हो गया, नहीं तो यहाँ पर अब पैटर्न भी हम समझ चलिए, पैटर्न भी देख ही लेते हैं, कोई बात नहीं। पैटर्न हम में आते हैं तो पैटर्न में भी देखें तो एक क्या वीकली पैटर्न है, तो वीकली चार्ट पे हम देखते हैं। ठीक है, ये वीकली चार्ट है हमारा, और इसमें हम अगर पहले ट्रेंड लाइन को देखें या पैरेलल लाइंस को ड्रा करके देखें तो ये देखिए हमारा एक रेंज था, और इस रेंज को क्रूड ऑयल ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जल्दी जल्दी इसको समझते हैं। ठीक है, ये एक रेंज था, इस रेंज को क्रूड ऑयल ने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ, नीचे गिर भी रहा है तो सपोर्ट इसी ट्रेंड जो पैरेलल लाइन है उसके अपर लाइन पे ही सपोर्ट ले रहा है। यानी अब ट्रेंड हमें लग रहा है कि चेंज हो गया। अब ट्रेंड चेंज होने के बाद जो डाउन साइड की ट्रेंड थी, यानी जो नीचे का ट्रेंड था इधर आने का, वो अब क्या हो गया, अब वो हो गया ऊपर जाने का। ऊपर जाने का कैसे हो गया, ये देखिए अगर इसको हम इस तरह से ट्रेंड लाइन को खींचें तो ये आपका ट्रेंड लाइन निकल के आ गया। ठीक है, ट्रेंड लाइन नहीं सॉरी, ये आपका जो चैनल है, चैनल लाइन निकल के आ गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लंबा भी कर दें या यहाँ पर कर दें। अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। अब ये ट्रेंड लाइन हमारा क्या हो गया, पहले जो डाउन साइड में था वो अब अप साइड में हो गया। ठीक, अब अप साइड में होने के बाद भी देखिए कि जब भी इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो मिड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी अपर लाइन को सपोर्ट लिया तो उसके बाद फिर नीचे की साइड में आया तो वो सपोर्ट कहाँ ले रहा है, मिड लाइन के आसपास या फिर लोअर लाइन पर। और एक लोअर लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद फिर कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, मिड लाइन पे। यानी मिड लाइन, अपर लाइन, लोअर लाइन, ये हमारे पास तीन रेंजेस निकल के आ गए। इस तरह से हमारा फिर क्रूड ऑयल में मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, या नीचे आके ऐसे। अब डिसाइसिव मूव इसके ऊपर जाने पर या इसके नीचे जाने पर, ये हमारे पास इस तरह का ट्रेंड निकल के आ गया। तो फिलहाल हमें दिख रहा है कि जब तक ये क्रूड ऑयल इस पैरेलल लाइन को होल्ड करता है, विच इज अगर इन लाइन को आप देखो तो लाइन एज ऑफ नाउ ये कैंडल बनेगा यहाँ पर अब अगले हफ्ते का। तो इसका अगर हम लो देखने की कोशिश करें तो 7070 या 7100 के आसपास का हमारा एक सपोर्ट है, जोन है, जहां पर क्रूड ऑयल को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इसके नीचे ब्रेक होके चला जाएगा तो हमारे लिए मुश्किल है। और हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल क्या है, 7211 का। 7211 का हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल निकल के आया। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम समराइज करें फटाफट, एक तो माउस भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चलिए छोड़ते हैं माउस को। तो ये हमारे लेवल्स निकल के आ गए। सभी चीज़ को हम समराइज करें फटाफट तो ये हमारा सिनारियो निकल के आया। ये हमारा सिनारियो क्या बना कि पहला सपोर्ट हमारा देखिए यहाँ पर बन के आ गया, रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस, पहले और दूसरे में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद तीसरा और चौथा, ये हमारे पास जो बिगर लेवल्स हैं, यहाँ पर क्रूड ऑयल सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है और वहाँ से मार्केट यू टर्न ले सकता है। टेन डिसाइडर में डिसाइड कर लिया है कि 7211 यानी 70 एंड 200 के आसपास का एक सपोर्ट या टेन डिसाइडर लेवल बनता है, जिसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे, उसके नीचे हम बेरिश रहेंगे, राइट। उसके अदर अदर साइड में चलें तो डाउन साइड सपोर्ट हमारे पास 7100 का ही दिख रहा है, यानी ये और कुछ पॉइंट्स में फर्क नहीं है लेकिन लेवल्स आ रहा है। उसके बाद 6800 का, फिर 6600 का, फिर 6400 का, इस तरह से हमारे पास लेवल्स निकल के आ रहे हैं क्रूड ऑयल के नेक्स्ट हफ्ते के ट्रेडिंग लेवल्स के पर्पज से या ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस के हिसाब से लेवल्स निकल के आए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। देखते हैं कि क्रूड ऑयल किस तरह का एक्टिविटी रखता है अगले हफ्ते में, और लास्ट सैटरडे को या कमिंग सैटरडे को वीक के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगले वीक का हम प्लान बनाएंगे कि क्या क्या हो सकता है। फिलहाल अभी क्रूड अप ट्रेंड में है तो हमें कोशिश करेंगे
कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन कमेंट, कोई क्वेश्चन है, डाउट है या कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू।